कमीशन वाले तकरीर झाड़ रहे हैं। कमीशन कोई फाइंडिंग तो दे ही नहीं रहा। कमीशन ने क्या किया, पूरा वक्त जाया किया। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। कहा, रिपोर्ट पढ़कर ताजुब हो रहा है। कौन है वो शख्स? राना सनाउल्लाह। उनको पॉलिसी और हल्फ में फ़र्क का नहीं पता। कमीशन ने फैज़ हमीद के बयान पर रिपोर्ट तैयार कर दी। ये नहीं बताया कि हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की। सारा नज़ला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया गया। आग लगाओ मारो ये हक बन गया है। टीएलपी को बुलाते हुए उन्हें डर लग रहा था। हो सकता है तहरीके लब्बैक वाले ही बता देते कि क्या होता रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, जिसके फेल की तहकीकात हो रही हैं उन्हें मौका तो देना चाहिए था। रिपोर्ट में कहीं टीएलपी का जिक्र नजर नहीं आ रहा। उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। असलहा लाने वालों की नीयत तो वाज़ेह थी कि वो पुरअमन मुजाहिरीन नहीं। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि टीएलपी को नाश्ता देने वालों को बुलाया गया, लेकिन टीएलपी को नहीं पूछा गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच का मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आइन वाज़ेह है, पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। किसी जमात की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि एक बड़ी सियासी जमात को पहली बार इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? हुकूमत आज नाकाम हो गई, 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। अदालती फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इजाफी अरकान को कानून साजी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, हमारे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में बेहतरीन मुआशी पॉलिसी की वजह से इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वक्त आ गया है कि निजी सेक्टर आगे और वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पीछे बैठे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। गुज़िश्ता 10 बरस में मुल्की करेंसी में भी इस्तेहकाम आया। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी हुकूमत और कंपनियां सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को तरजीह दे रही हैं। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है और मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सऊदी अरब की सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे। चाहते हैं कि मुल्क में नाउमीदी का कल्चर ख़त्म हो। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सऊदी अरब के ताजिर पाकिस्तान की मईशत में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। आज के दौर में मईशत खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाती है। अब हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगी। पीटीआई का शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी बनाने का फैसला। उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। असद कैसर और शेर अफजल मरवत की अदम शिरकत। शेर अफजल मरवत कहते हैं, ये पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की इनके खिलाफ साजिश है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। उमर अयूब से उनके चैम्बर में मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को 15 रोज में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त मंजूर। परवेज इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही की उम्र 78 साल है और इलाज से मुतालिक मामला भी देख लें। गंदुम दरामद स्कैंडल, तहकीकाती कमेटी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को हतमी रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान। नून लीग कायद नवाज शरीफ ने भी वज़ीर-ए-आज़म को आज तलब कर रखा है। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज भी शरीक होंगी। अहम फैसले मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी कल से शुरू करेगा। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह कहते हैं गंदम मकामी काश्तकारों से 3,900 रुपये 40 किलो के हिसाब से ली जाएगी। मायार और मिकदार जांचने के लिए ज़िला सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे नैब और एंटी करप्शन के अहलकार बहैसियत ऑब्जर्व कमेटी में शामिल होंगे। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत के पास वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है। निगरान हुकूमत को इतनी बड़ी मिकदार में गंदम इम्पोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। गंदम एक्सपोर्ट करनी होगी। मुल्क में ज़र मुबादला आएगा, गैर मुल्की करेंसी आएगी। कराची में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वजीर तवानाई नासिर शाह ने चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। स्टेशन में 160 किलोवाट फास्ट चार्जिंग की सलाहियत है। सिर्फ 15 मिनट में इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज किया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने निजकारी के मामले पर हुकूमत से बातचीत के लिए कमेटी बना दी। कमेटी में शहरी रहमान, नवीद कमर, सलीम मांडवी वाला शामिल। नामजद गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान ने उनसे हल्फ लिया। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फबरदारी कल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 2 रोज़ा दौरा बलोचिस्तान आज कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी की सूबाई क़यादत और अरकान से मुलाकातें करने के साथ मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेंगे। सदर की आमद पर तमाम रास्तों को बैनर्स और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इख्तियारात में कमी से मुतालिक कानून साजी पर गौर। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में तबादले अरकान असम्बली की मर्जी से मशरूत करने की तजवीज़। आईजी से पोस्टिंग ट्रांसफर के इख्तियारात महदूद किए जाने का इम्कान। अरकान असम्बली की सिफारिश पर मुतादिद अफसरान और एहलकारों के तबादले किए जा चुके। सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। नवाबशाह और मौजूदड़ू में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 34 डिग्री हो गया। पंजाब में 12 मई से हीट व्यू का इम्कान, पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने की पेशगोई। खारिया में ख्वाजा सराओं का एक्शन। पुलिस एहलकारों की जानिब से मुबैना छेड़खानी पर थाना सदर खारिया पर धावा बोल दिया। तोड़फोड़ के बाद 2 एहलकारों को यरगमाल बनाकर सड़कों पर घसीटा। थाने का घेराव और तोड़फोड़ की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में वाक़े के जिम्मेदारों को एहलकार मुअत्तल, जबकि मुकदमे में नामजद 3 ख्वाजा सरा और 1 मर्द गिरफ्तार। लाहौर में सिविल अदालतों की मॉडल कचहरी मुंतकली और वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात के इंदराज पर एहतजाज। वकीलों का धरना माल रोड और फिरोजपुर रोड को PMG चौक से बंद कर दिया गया। वकला का कहना है मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज ऐसे ही जारी रहेगा। पेशावर में कच्चे और पक्के के डाकों के एहतसाब का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ में एहतजाज। कहते हैं अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और गुर्दे से पत्थरी निकालने वाली मशीन ख़राब है। ऑपरेशन के लिए मरीजों को साल बाद का वक्त दिया जाता है। हुकूमत के पास पैसे नहीं तो अस्पताल बंद करे। भारत आज़ाद कश्मीर पर भी कब्जे का ख्वाब देखने लगा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज़ाद कश्मीर पर कब्जे का प्लान बता दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सूरत हाल में बेहतरी का दावा। कहा एक वक्त आएगा जब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की ज़रूरत नहीं होगी।
भारत को आज़ाद कश्मीर हासिल करने के लिए ताकत और हथियार इस्तेमाल नहीं करना पड़ेंगे। इजरायली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी, रफा के मशरकी हिस्से में घरों पर बमबारी, 22 फलस्तीनी शहीद। इजराइल में अल जजीरा की नशरियात बंद, मकबूजा बैतुल मक़दस में कायम अल जजीरा के दफ्तर पर पुलिस के छापे, कैमरे, कंप्यूटर और दीगर आलात कब्जे में ले लिए गए। हमास के हमले में 3 इजरायली फौजी मारे गए, 11 जख्मी। इस्माइल हानिया का कहना है कि इजरायली वज़ीर आज़म मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। हमास गजा में पायदार जंग बंदी मुआहदे का ख्वाह है। अमरीकी जामियात में इजराइल के खिलाफ मुजाहिरे जारी, शिकागो में यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज, कैलिफोर्निया और वर्जीनिया की यूनिवर्सिटियों के तलबा का इजराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। जर्मन की बर्लिन यूनिवर्सिटी में भी इजराइल मुखालिफ एहतजाज, तुर्किया के शहर इस्तंबुल में भी हजारों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। ब्राजील में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 75 हो गई, 100 से जायद अफराद लापता, 88,000 से जायद बेघर, 10 लाख अफराद पीने के साफ पानी से महरूम। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, 7 सिलेक्टर्स हैं, सबकी मुशावरत से फैसले हुए। हसन अली 15 खिलाड़ियों में नहीं, बैकअप में है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हर टीम के लिए प्लान होता है, किसी एक खिलाड़ी या टीम का प्लान नहीं होता। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ही नहीं, तमाम मैचेस में बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, कंडीशंस के मुताबिक खेलने की कोशिश करेंगे। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम की किट की रोनुमाई आज की जाएगी। तकरीब में बाबर आजम और सीनियर क्रिकेटर्स की शिरकत का इम्कान। कौमी क्रिकेट टीम आज रात बरास्ता दुबई और इंग्लैंड रवाना होगी। अजलान शाह कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह, जनूबी कोरिया को 4-0 से हरा दिया। इससे कबल पाकिस्तान ने इवेंट के पहले मैच में मेजबान मलेशिया को 5-4 से शिकस्त दे दी थी। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल जापान के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, स्क्वाड बरतानिया पहुंच गया। टीम निदा डार की क़यादत में 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। सीरीज 11 से 29 मई तक खेली जाएगी। ICC ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 3 से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। पाक भारत टाकरा 6 अक्टूबर को होगा। इवेंट का फाइनल 20 अक्टूबर को होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। अहम मैच में चेल्सी की फतह, वेस्ट हैम को 5-0 से धूल चटाई। दूसरे मैच में लिवरपूल ने टोटेनहम को 4-2 से मात दी। जर्मनी में खुसूसी अफराद के लिए मुनफरिद रेस, 25,000 से ज्यादा अफराद ने दौड़ में हिस्सा लेकर नया रिकॉर्ड बना लिया। सादिकाबाद में ब्यूटी क्वीन वर्कशॉप और ब्राइडल शो, झिलमिल उरूसी मलबूसात पहने दुल्हन की कैटवॉक, रैम को 4 चांद लग गए।